नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने निमकी बनाने जा रही हूँ। निमकी यानी नमक पारा। नमक पारे को सिर्फ हम अलग तरीके से बनाते हैं, उसका शेप अलग देते हैं। ये चीज़ें बच्चों को बहुत ही भाती है। जब कभी कुछ खाने के लिए मांगते हैं बच्चे, तो निमकी नाम सुन के ही उन्हें खाने का मन करता है। और जो बड़े होते हैं उनके चाय के साथ का तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी रहता है, उन्हें जो कि बहुत पसंद आता है। घर पर अगर कोई मेहमान आ गए तो उनके चाय के साथ जो नाश्ता अगर हम निमकी देते हैं तो वह देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आज हम निमकी बनाते हैं। निमकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरा भरकर मैदा लिया है। आटे में मैं कलौंजी डालूंगी 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन, ये पचने में सहायक होता है। नमक स्वाद अनुसार और 1 बड़ी चम्मच के हिसाब से तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल। इससे निमकी काफी खस्ता और अच्छी बनती है। इसे हम मिला लेंगे। सभी चीजें मिलाने के बाद आटा इस तरह से बंध जाना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ये सही है। इसी से समझ जाना चाहिए कि जो चीजें हमने इसमें डाली है वह सही तरीके से डाली हुई हैं। हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इस आटे को गूंथेंगे। और हमें आटा इस तरह से ही गूंथना है, सिर्फ जैसे बांधते हैं उस तरह से, पूरी के आटे जैसा कड़क गूंथना है। आटा हमारा गूंथ गया है अच्छी तरह से, और देखिए थोड़ा कड़क है, पूरी से भी थोड़ा कड़क। और पानी जो मैंने 1 कटोरी भर कर लिया था उसमें 1 चम्मच पानी बच गया है। अब इस आटे को हम 15 से 20 मिनट तक थोड़ा सा आराम देंगे, यानी कि इसे ढककर रखेंगे। उसके बाद हम अपनी निमकी बनाना शुरू करेंगे। आटे को ढककर रखना बहुत जरूरी है, वरना मैदा जो होता है ऊपर ऊपर पपड़ी बनती है, तो उससे जो हम बनाने जाते हैं वो सही तरीके से नहीं बनता है। इसलिए इसे ढकना जरूरी है, कपड़े से या प्लेट से। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका होगा, थोड़ा सा नरम हो गया है, हल्का सा। अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से गूंथ लेंगे। अब हम इस आटे के गोले लेंगे इस प्रकार से। अब हम एक पेड़े को अच्छी तरह से मलेंगे, गोल करेंगे और इसे बेलेंगे। तब तक इन आटों को हम इस तरह से थोड़ा सा ढक के रखेंगे।
हल्का सा गीला कपड़ा करके। अब इस पेड़े को हम इस तरह से फैला देंगे और तब इसे हम बेलेंगे। बेलने से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये कितना कड़क है, लेकिन ऐसे ही आटा हमें चाहिए। इसी तरह से हम चारों तरफ से उसे फैलाएंगे। बिना रोटी को उठाए चकले को ही हम इस तरह से गोल गोल घुमा के इसे पतला करेंगे रोटी को। ये जो साइड है इसे ही दबाएंगे, बीच में पतला नहीं होने देंगे। ये हो गई है हमारी रोटी। अब इसमें हम सबसे पहले तेल लगाएंगे। इस रोटी को हम इतना ही बेलेंगे जो इसकी मोटाई इस तरह से दिखे, न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली, इस तरह से ही दिखनी चाहिए। ये देखिए, इसमें अब हम तेल लगाएंगे। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। अब इसे यहाँ से रोल करेंगे, या यहाँ से करो या यहाँ से करो, इस तरह से हम इसे रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये हो गया हमारा रोल। अब इसे, इस रोल को थोड़ा सा हम पतला करेंगे। इस तरह से हम इसे अब छोटे छोटे इसके पीस कर लेंगे, 1-1 इंच के हिसाब से। इस तरह से काटने के बाद ये इस तरह से इसकी लेयर दिखती है। ये देखिए, अब इसे हम गोल आकार में बेलेंगे। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे और इसे हम बेलेंगे। इसे हम पतला बेलेंगे। अब इसमें हम हल्का सा तेल लगाएंगे, थोड़ा सा आटा छिड़केंगे, फिर इसे इस तरह से करेंगे, फिर तेल लगाएंगे, उसके बाद आटा छिड़क के फिर इसे हम ट्रायंगल शेप देंगे ऐसे। ये रही हमारी निमकी तैयार। इसी तरह से सब हम बेल लेंगे।
अब हम फोक या किसी चाकू से इसे इस तरह से करेंगे जिससे कि मठरी तलने पर फूले ना और अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम थोड़ा सा आटा डालकर देखेंगे। आटा एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए। ये सही समय है कि हम अब अपनी निमकी इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह का हमें तेल गरम चाहिए। तेल हल्का ही गरम चाहिए। इसे हम एक बार अगर डाल देंगे, इसे आराम से पकने देना है। शुरुआत में इसी तरह का झाग दिखेगा। निमकी के पकने तक वो इसी तरह का झाग दिखेगा और थोड़ी देर में झाग हट जाएगा। तब निमकी अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, निमकी ऊपर आ गई है। अब इसे हम ऐसे ही सिकने देंगे। निमकी को पकने के लिए 10 से 12 मिनट का समय चाहिए। तो इसे हम थोड़ा सा पलटेंगे, उसके बाद उसे पकने देंगे। ये हमारी निमकी अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल देंगे। इसी तरह का कलर हमें चाहिए, गोल्डन गोल्डन सा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम सारी की सारी निमकी इसी तरह से तलेंगे। आंच एकदम धीमी होनी जरूरी है, वरना ये तले पे लग सकती है और अच्छी तरह से कुरकुरी नहीं होंगी। एक बार में 15 निमकी हम डाल सकते हैं तेल में। जैसे मैंने निमकी डाली वैसे ही देखो कितना झाग आया है। और जैसे जैसे निमकी पकने लगेगी उसी तरह से झाग कम हो जाएगा और निमकी ऊपर आ जाएगी। अभी इसीलिए इसे ज़रा भी छेड़ना नहीं है। निमकी को धीमी आंच में सेकना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच में सेकेंगे तो वह अंदर से पूरी कच्ची रहेगी और अच्छी तरह से कुरकुरी नहीं होगी, नहीं पकेगी। 2 कटोरी मैदे के आटे से मेरी इतनी निमकियां बन चुकी हैं। देखिए निमकियां कितनी अच्छी बनी हैं। बहुत ही स्वादिष्ट गोल्डन कलर की और खस्ता निमकी बनी है। मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ। निमकी बहुत ही खस्ता और अच्छी बनी है और स्वादिष्ट भी।